फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वाली जो यूनिट है हमने स्टार्ट की है, उसी सीरीज में एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। सबसे पहले तो एक लॉ किसने दिया था हमें? बायोट-सैवर्ट ने दिया था। ये किसके बारे में बताता है? तो ये बताता हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। कहाँ पर? किसी पॉइंट पर, ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट। इसका मतलब है अगर किसी वायर में से करंट पास हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे वायर ले लेता हूँ, ये कोई वायर है एक्स वाई, इससे आई करंट पास हो रहा है। तो पहले वीडियो में मैंने बताया है कि जो करंट पास होता है उसकी वजह से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया जिसकी लेंथ है dl। इस dl की वजह से कहीं यहाँ पर इस तरह हमें मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करना है, माना कि इस पॉइंट P पे फाइंड आउट करना है। और इस dl और इस पॉइंट P के बीच डिस्टेंस मान लिया हमने, सॉरी एंगल मान लिया थीटा, और ये डिस्टेंस मान लिया हमने पॉइंट से r। अब ये dl है और ये करंट पास होगा, तो इसको पूरा एलिमेंट नाम दे देते हैं हम IDL। तो कुछ भी नहीं है, बेसिक सा हमें याद रखना है, एक करंट एलिमेंट है IDL से किसी पॉइंट P पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, किसकी? B की, मैग्नेटिक इंडक्शन B की। तो इसकी थ्योरी में क्या लिखना है? कंसीडर ए वायर XY carrying a current from X to Y direction, X to Y direction. Consider a small element या यहाँ पे करंट एलिमेंट लिख लें, यहाँ पर एक साथ लिख देंगे IDL, ये वाला। टेक ए पॉइंट P, एक पॉइंट P एट एन एंगल थीटा विद IDL जो करंट एलिमेंट है इसका P के साथ एंगल थीटा बनेगा, हैविंग डिस्टेंस R, जिसकी डिस्टेंस R हमें दी हुई है। इस पॉइंट P पर हमें फाइंड करना है, फाइंड B एट पॉइंट P। इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, B की वैल्यू को, किस पर? इस पॉइंट P पर। तो सिंपल सा डेरिवेशन है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। अगर देखो यहाँ पर एलिमेंट हमने छोटा कट किया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या, वहाँ पर क्या होगा? स्मॉल होगा। dB मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट इज dB। अगर पूरे वायर की वजह से होता तो B होता, हमने स्मॉल एलिमेंट किया, लेंथ क्या? dl, तो एलिमेंट भी क्या होगा? dB। दिस dB डिपेंड्स ऑन फर्स्ट dB डायरेक्टली टू I, जितना करंट पास होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। सेकंड पॉइंट dB डायरेक्टली टू IDL, मतलब जितना हमारा करंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू सेम होगी IDL। दूसरा हमारा होगा dB डायरेक्टली टू DL। अगर लेंथ बढ़ा दोगे तो इसकी वैल्यू भी dB की बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट dB डायरेक्टली टू साइन थीटा, एंड फोर्थ पॉइंट dB इनवर्सली टू R स्क्वायर। अगर डिस्टेंस कम होगी तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी। इन सभी को हम कंबाइन कर लेते हैं।
कंबाइनिंग ऑल दीज इक्वेशंस। तो क्या आएगा, डी बी डायरेक्टली टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जो टर्म ऊपर है डायरेक्टली वो डायरेक्टली लिख दिया, जो इन्वर्सली वो नीचे लिख दिया है। डायरेक्टली को हटाया यहाँ से डी बी, तो यहाँ पे आएगा के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट पी। हेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो के की वैल्यू है वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया है तो उससे आई है, तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ मीडियम, बिटवीन current element and point P. Second, system of units taken for measurement। सभी की वैल्यू अलग अलग होगी। फॉर फ्री स्पेस के लिए इन एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, के की वैल्यू होगी हमारी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं एस आई के अंदर। डी बी इज इक्वल टू के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी के की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाकी सारा वैल्यू हमारा सेम होगा। हेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 की पावर -7 की जो यूनिट होगी वेबर WB एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। ये वैल्यू हमें याद रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर म्यू नॉट क्या होगा। हियर म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक permeability of free space, absolute magnetic permeability of free space। तो ये आया वैल्यू। अगर हम इसी वैल्यू को CGS में लेके चलेंगे फॉर CGS सिस्टम, के की वैल्यू होगी हमारे पास 1, तो यहाँ रख देंगे सीधा डी बी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये सी जी एस में आ गया। एस आई में हमारा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया हमारे दोनों में। तो दोनों में हमें ये वैल्यू याद रखनी है। डी बी, बात करते हैं इसके डी बी की डायरेक्शन की। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हमेशा हम एस आई सिस्टम लेके चलेंगे, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा केवल उसका मैग्नीट्यूड आया है। ये जो हमने करंट एलिमेंट से ये पॉइंट पी लिया था, ये थीटा, ये कितनी वैल्यू आई है इस डिस्टेंस आर, इस पी पर डी बी की वैल्यू कितनी है। पर डी बी हमारी कैसी क्वांटिटी है, डी बी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें। डी बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। यहाँ से ये भी ध्यान रखना है, अगर हम साइन थीटा को ब्रेक करते हैं
तो साइन थीटा हमेशा हमारा किस में आता है, साइन थीटा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। तो हमें यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट बनाने के लिए डी एल क्रॉस आर अपॉन में और एक आर से नीचे, तो ये हमारी आ जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म। यहाँ से ऊपर आर से मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा को हटा के, तो डी एल साइन थीटा हटेगा तो आर आएगा, आर क्रॉस प्रोडक्ट में ले जाएंगे, ये इसकी वेक्टर फॉर्म होगी। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो जैसे पीछे हमने टॉपिक में किया था, ये डीबी की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी किसके, उस प्लेन की जिसमें डी एल एंड आर है। द डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing dl vector and r vector। ध्यान रखना है हमेशा dl क्रॉस r होगा, ना कि r क्रॉस dl होगा। डायरेक्शन ऑफ db परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग dl एंड r वेक्टर। ये जो db की है हमेशा dl और r वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, मतलब इनके क्रॉस प्रोडक्ट के या उस प्लेन के जिसमें दोनों होते हैं। एंड गिवन बाय राइट हैंड रूल, और हमेशा राइट हैंड रूल से दी जाएगी। हमें इसको पॉइंट को याद रखना है, राइट हैंड रूल से दी जाएगी। अब इसको एक बार किस तरह डायरेक्शन को निकालते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये आई है और ये एलिमेंट कट कर लिया है, इसमें जो डीबी की डायरेक्शन होगी इनवर्ड हो सकती है या आउटवर्ड हो सकती है। अब डिपेंड करेगा इनवर्ड कब होगी आउटवर्ड कब होगी, तो ये चीज़ डिपेंड करेगा कि हमने जो पॉइंट पी लिया है वो लेफ्ट साइड लिया है राइट साइड लिया है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड या राइट साइड, उससे पता लग जाएगा। अगर तुमने लेफ्ट साइड लिया है राइट साइड लिया है तो डीबी की वैल्यू क्या होगी। तो ये पॉइंट पी हो गया, ये एंगल थीटा, और ये हमारा पूरा आई डी एल, ये इस तरह से एक्स वाई। इस पॉइंट पी की डिस्टेंस है यहाँ से आर। कुछ भी नहीं करना, राइट हैंड जो रूल है वो नहीं, बच्चों से कई बार नहीं लगाया जाता, मैं एक अलग वो बता रहा हूँ, राइट हैंड पाम रूल। पाम का मतलब होता है हथेली। तो क्या करना है, जिस भी पॉइंट पर हमें बी फाइंड आउट करना है उधर अपनी उंगलियों को रखो इस तरह से। अगर हम राइट साइड में रखें तो उंगलियां ऐसे होंगी, और जिधर करंट पास हो रहा है उधर अपना थंब होना चाहिए। अब इस केस में और इस केस में मैं दोनों के एक साथ बता देता हूँ। अगर आइडियल इस तरह से होता, पॉइंट पी ये थीटा आइडियल, मैं दोनों में लगा के बता देता हूँ। अगर पॉइंट पी यहाँ पर है राइट साइड, तो हमारी उंगलियां ऐसे होंगी, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है इस तरह से, तो हमारी जो पाम है हथेली वो अंदर जा रही है। इसका मतलब है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ पर होगी, इनवर्ड। सीधा सा समझ लें, अगर राइट साइड में तो इनवर्ड, नहीं तो रूल याद रख लें। दूसरा, अगर हम ऐसे कर देते हैं, करंट आई पास हो रहा है एक्स टू वाई, ये पॉइंट पी हमारे कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसमें ऐसे तो लगा नहीं सकते राइट हैंड पाम रूल। हम क्या करेंगे, करंट ऊपर जा रहा है इस तरह से, पी उंगलियां इस तरह होंगी, पॉइंट पी, तो करंट देखो ऊपर जा रहा है, तो ये कहाँ हो गया, लेफ्ट में। लेफ्ट में हो गया तो ये थंब, ये जो हथेली हमारी किधर है, बाहर की तरफ, इसको क्या बोलेंगे हम, आउटवर्ड। तो ये हमारा सीधा सा रूल है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल से बजाय सीधा राइट हैंड पाम रूल लगाओ। तो इससे एक बात क्लियर होगी, अगर पार्टिकल कोई पॉइंट पी जिसको फाइंड आउट करना है, अगर वो राइट साइड में है, तो मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ, अगर वो राइट साइड में दिया हुआ है हमें, राइट साइड में, तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इनवर्ड, इस तरह से। अगर हमें लेफ्ट साइड में दे दें उस पॉइंट पी को जिस पर हमें फाइंड आउट करना डीबी की वैल्यू, तो हमारी वो डायरेक्शन वो लेफ्ट साइड की वजह से होगी। अगर राइट साइड दे रखा है तो डीबी की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, अगर लेफ्ट साइड दे रखा है तो डीबी की वैल्यू हमारी आउटवर्ड होगी। ये हमारा
यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब इसके कुछ केसेज आते हैं, केसेज, तो यहाँ से इसको वही रब कर रहा हूँ सभी को। dB की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड किस पे करेगी, थीटा पर। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है देन dB इज इक्वल टू साइन 0 0, तो dB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये जो एलिमेंट है P से इस पॉइंट, ये सॉरी जो पॉइंट P है इस एलिमेंट से यहाँ ना होके इसी पर आ जाए, ये पॉइंट P इसी लाइन पर आ जाए, इसी वायर पे आ जाए, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ मैं, जो हमें याद रखना है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक नहीं फील्ड नहीं होगा एट पॉइंट पर लाइज ऑन द करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। अगर ये वायर है, इसमें से करंट पास हो रहा है इस तरह से, तो इस वायर पे कोई पॉइंट मान लो, उस पर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड का मतलब होता है एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड ध्यान रखना हमेशा साइड में होता है, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, एग्जाम्स में इस तरह से दे दिया जाता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 0। नेक्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू हम 90 लेते हैं, ये मैंने पीछे वीडियो में डिस्कस किया था, अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके इससे पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो साइन 90 कितना होगा, साइन 90 होगा 1, यहाँ पे रख दें वैल्यू, तो dB की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, μ0/4 IDL साइन 91/r²। ये इसकी कौन सी वैल्यू आएगी, ये आएगी हमारी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि साइन 90 क्या है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी dB इज इक्वल टू μ0/4, ये हमारी। दूसरा, अगर हम थीटा 180 ले लेते हैं अपोजिट, तो भी dB की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 0। इसका मतलब है ये वायर है, इसमें से जो करंट जा रहा है एक्स वाई एल, ना तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा ना पीछे की डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब है कि वायर पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा उसके आइड साइड में होगा। तो इस आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।